तराइफ उलमा, उलमा के लताइफ, एक किताब है अल-मुराह फिल मुज़ाह। ये मोहम्मद इब्ने मोहम्मद दिमश्की उनकी किताब है। ये अज़ान देना है सर जी। मोहम्मद इब्ने मोहम्मद अद-दिमश्की उनकी किताब है। ये अबुल बरकात इनकी कुन्नियत है। उसमें अपनी इस किताब में उन्होंने एक वाक़या का तज़किरा किया है। लोग अहले इल्म से कैसे कैसे सुआलात करते हैं। उसमें एक सवाल का तज़किरा किया कि एक साहब इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और आकर के सवाल किया कि इमाम साहब ये बतलाएं कि अगर कपड़े उतार करके मैं रुके हुए पानी में गुस्ल करने में मशगूल हूँ तो उस वक्त मेरा रुख क़िबले की तरफ रहना चाहिए या दाएं बाएं रहना चाहिए। तो जवाब में उन्होंने ये कहा कि उस मौके पर तुम्हारा रुख क़िबले की तरफ भी नहीं, इधर उधर भी नहीं, वो जो कपड़े उतार करके तुम रखे हो ना उसकी तरफ तुम्हारी तवज्जो रहना चाहिए ताकि कोई आकर कपड़ा उठा करके न ले जाए। तब आपकी तवज्जो किधर रहना चाहिए? किधर रहना चाहिए आपकी तवज्जो? मेरी तरफ। मैं जो कहूँ इस तरफ अब आपकी तवज्जो, कपड़ों की तरफ तो नहीं रह सकती है ना, क्योंकि कपड़े पता नहीं वहाँ थे। इसी तरह एक पुरलुत्फ बात, क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त से आप सुन रहे हैं अहले इल्म को, तबीयत में हो सकता है थोड़ा सा सुनते सुनते एक तरह की सुस्ती आ गई हो, तो लिहाजा मैंने इसीलिए तराइफुल उलमा के हवाले से एक बात तो किताब के हवाले से नकल कर दी। एक दूसरी बात भी, इमाम शाबी रहिमहुल्लाह, इनसे किसी ने आकर के एक मसला पूछा। क्या मसला पूछा कि इमाम साहब ये बतलाइए कि एहराम की हालत में अगर हम हैं तो क्या उस मौके पर खुजा सकते हैं? ऐसे भी सवालात होते हैं लोगों से, उलमा से। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल खुजा सकते हो, इजाज़त है खुजाने की। तो फिर सवाल किया कितना खुजा सकते हैं? तो उन्होंने कहा इतना खुजाओ कि हड्डी नज़र आने लग जाए। क्या कहा? इतना खुजाओ कि हड्डी नज़र आने लग जाए। तो इस तरह के असीला भी लोग करते रहते हैं। कभी कुछ काम नहीं तो लोग इस तरह के सवालात भी करते हैं। चलिए मैं अपने मौजू की तरफ आता